नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। करौली से खबर है, जहां प्रसिद्ध संत गोमती दास महाराज के शिष्यों द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं मूल पाठ का आयोजन आज से प्रारंभ हो गया है। कथा का वाचन भी श्री यादव वाटी गौशाला में रमेश चंद्र शास्त्री पांचोली वाले द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा, जो 11 मई तक चलने वाला है। कथा आयोजन से पहले गोपाल जी मंदिर नागरखाने दरवाजे से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1100 से ज्यादा महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर भाग लिया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गोमती दास मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में संत गोमती दास की भव्य झांकी समेत कई आकर्षक झांकियां रही, जबकि विद्वान पंडित मंत्रोच्चार करते हुए यात्रा के साथ साथ चल रहे थे। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर है, जो आज रोडवेज बस स्टैंड के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अमित मोदी, नगर पालिका अध्यक्ष अनीता इंद्रजीत मेवाड़ा सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्षदगण ने भी हिस्सा लिया। पार्षद विक्रम सिंह और राजकुमार आसवानी की उपस्थिति भी विशेष रूप से दर्ज की गई। नेताओं ने इस परियोजना को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया और विश्वास जताया कि नए बस स्टैंड से आमजन को आवागमन में बड़ी सुविधा मिल सकेगी। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। आज विजयनगर में रोडवेज बस स्टैंड पे जो भवन निर्माण के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया, उसमें आज शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। उसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष अमित जी मोदी, नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा अनीता जी मेवाड़ा और सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वर्षों से विजयनगर की एक मांग थी कि रोडवेज बस स्टैंड चालू हो, यात्रियों को सुविधा मिले, क्योंकि 27 मील में खुले पे सर्दी बारिश गर्मी में यात्रियों को बड़ी परेशानी होती थी। तो राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इस बस स्टैंड को चालू करवाने में उनका तक प्रयास है। हम और भी प्रयास करेंगे कि अक्टूबर तक ये भवन तैयार हो जाए। उसके बाद में रोडवेज बस स्टैंड को यहाँ हम आराम से उसका शुरुआत कर सके और सभी विजयनगर के लोगों को इसकी सुविधा मिले। श्रीमाधोपुर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोक्षधाम में नारायण बल्ली की रस्म के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले में घायल 4 लोगों की हालत गंभीर बने होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया, जबकि अन्य का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। वार्ड नंबर 23 में यह घटना राजू नायनका जोशी की धर्मपत्नी पुष्पा देवी शर्मा के निधन पर आयोजित नारायण बलि की रस्म के दौरान हुई। मोक्षधाम में जैसे ही 11वीं की पूजा की तैयारी शुरू हुई, वैसे मधुमक्खियों का झुंड अचानक आकर लोगों पर टूट पड़ा और यह हादसा हुआ। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बस्सी क्षेत्र में तैनात प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल के प्रोहिबिशन की सफलतापूर्वक पूर्णता के उपलक्ष्य में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ और इस पूरे मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन ने पाटिल को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। आईपीएस पाटिल ने 2 महीने की प्रोबेशन अवधि के दौरान संगठित अपराध, नशा तस्करी और चोरी जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई की। उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने कई मामलों का खुलासा कर क्षेत्र में अपराधियों में भय और आमजन में सुरक्षा की भावना को प्रबल किया। आईपीएस पाटिल ने समारोह में अपने उद्बोधन में कहा कि वे राजस्थान कैडर में जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सेवा देना जारी रखेंगे। उन्होंने पुलिस टीम और क्षेत्रवासियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। झालावाड़ से खबर, जहां जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र के विश्व विख्यात नागेश्वर जैन तीर्थ में वार्षिक ध्वजारोहण का आयोजन जिनचंद्र सुरेश्वर आदि ठाणा 12 की निष्ठा से संपन्न हुआ। ध्वजारोहण कार्यक्रम के पहले ध्वजा का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने ध्वजा का कस्बे में जुलूस निकाला। मंदिर परिसर में ध्वजा का विधि विधान से पूजन और नागेश्वर भगवान की ध्वजा चढ़ाई गई। ध्वजा के बाद साधर्मिक स्वामी वात्सल्य हुआ। उन्होंने नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर स्थित श्री लालेश्वर महादेव मंदिर शिवमठ शिवबाड़ी परिसर में ब्रह्मालीन स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज का चतुर्थ निर्वाण दिवस श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे समाधि स्थल पर पूजन व अभिषेक से हुई, जिसमें संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई। इसके बाद में 10 बजे से संत सभा का आयोजन हुआ, जिसमें नोएडा से गोस्वामी सुशील जी महाराज, महेश्वर से महंत स्वामी सामानंद गिरी जी महाराज, स्वामी सदाशिवानंद जी
और वहीं विलासनाथ जी महाराज और महंत डॉक्टर करनी प्रताप जैसे संतों ने आशीर्वचन किया। मंदिर पूज्य स्वामी महाराज ने इस अवसर पर कहा कि गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि एक व्यापक तत्व होता है जो श्रद्धा और समर्पण से किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकता है। मानव प्रबोधन प्रन्यास के आयोजक विजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि 4 से 6 मई तक मंदिर परिसर में त्रिदिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वामी जी और स्वामी समानंद गिरि जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बीकानेर से संजीव पाराशर की स्पेशल रिपोर्ट। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट शनिवार को जोधपुर दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों पर हमला करना देश पर हमला करने जैसा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। सचिन पायलट ने जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस लंबे समय से इसकी मांग कर रही है। वहीं आरपीएससी को लेकर भी पायलट ने पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आयोग को भंग कर एक नई और साफ सुथरी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। प्रस्ताव पारित किए हैं। सबसे पहला तो जो पहलगांव में निर्दोष निहत्थे लोगों को जिस तरह उन पर आक्रमण किया गया, मैं समझता हूँ ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये देश पर प्रहार था। और पहलगाम की घटना के लिए जो भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा, ना सिर्फ संपूर्ण विपक्ष लेकिन 140 करोड़ एकजुट हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए। और जो भी पर्याप्त और उचित जवाब देना है वो सरकार को देना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार की आशंका किसी को। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।